भाई प्रभास का डाउनफॉल अब थ्योरी नहीं बल्कि रियलिटी बन चुका है। सोचिए वो कट्टर फैन जो सेलिब्रेशन के नाम पर थिएटर में आग लगा देते थे, आज वही प्रभास को गालियां दे रहे हैं और बची हुई कसर पूरी कर दी है द राजा साहब ने। एंड भाई डायरेक्टर मारुति ने तो अरशद वारसी की उस जोकर वाली बात को भी सच साबित कर दिया है। बैकग्राउंड में पीछे कैप्टन अमेरिका की शील्ड और हाथ में थोर का हथौड़ा और तो और लुक डीसी और मार्वल का कॉम्बिनेशन है ये भाई। क्या आपने नोटिस किया कि पिछली कुछ फिल्मों में प्रभास एक्टिंग नहीं बल्कि नींद पूरी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो भी पूरा कर रहे हैं। समझने वाले को इशारा कॉपी। फेस पे जीरो एक्सप्रेशन और फुल कंफर्ट जोन में है भाई। कहाँ 10 साल पहले का बाहुबली यार आग लगा दे थिएटर में, और कहाँ आज ये थकी हुई आत्मा। तो भाई गलती टैलेंट में नहीं स्क्रिप्ट सिलेक्शन में है। राधे श्याम हो या फिर राजा साहब, नाम बड़े और दर्शन खोटे। खाओ माँ कसम। तो दोस्तों सब झमाझम बल, मेरा नाम है नीरज और आज बात करेंगे डार्लिंग प्रभास का हीरो से जीरो तक का सफर। लोग कहते हैं कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो भागने के लिए नहीं बल्कि झपट्टा मारने के लिए लेता है। पिछले कुछ सालों में प्रभास ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ निराशा ही दी है एंड फैंस का दिल तोड़ा है। वही क्रिटिक्स ने बहुत जमकर आलोचना भी की है। लेकिन भाई पिक्चर अभी बाकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि भाई मैदान में अब वो डायरेक्टर्स आ रहे हैं जो सिनेमा नहीं बल्कि तबाही बनाते हैं। क्या संदीप वांगा की स्पिरिट और प्रशांत नील की सालार 2 प्रभास को उनके सिंहासन पर बिठा पाएगी या फिर रिवेल स्टार का दी एंड। दोस्तों एक वक्त ऐसा था जब प्रभास स्क्रीन पर सांस भी लेते थे तो भाई बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का तूफान आ जाता था। हर जुबा पर सिर्फ एक ही नारा था, बोलो जुबा केसरी नहीं बल्कि जय महेशमती। लेकिन भाई आज हालात ऐसे हैं कि जब भी कोई इनकी फिल्म देखने जाता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो सोचता है कि भाई इस बंदे ने स्क्रिप्ट पढ़ी थी भी या फिर टोस कर साइन कर दी। पुराने काम को देखे तो साहो फिर भी एक एवरेज मूवी थी जिसका बजट था 350 करोड़ और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कमाया था 450 करोड़ और प्रभास ने लगभग 100 करोड़ रुपए लिए थे इस फिल्म के लिए। फिर आई हमारे प्यारे डार्लिंग प्रभास की राधे श्याम जिसका बजट लगभग 300 करोड़ रुपए था और जिसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 214 करोड़ और प्रभास ने इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए लिए थे। इतना महंगा एक्टर है भाई। और फिर आती है आदि पुरुष जिसका बजट था 600 करोड़ के आसपास और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 400 करोड़ की और भाई इस फिल्म के लिए प्रभास ने 150 करोड़ रुपए का चालान बनाया था। क्या बात कर रहे हैं? और फिर आती है कल्कि जिसका बजट भी 600 करोड़ था और इस फिल्म ने कमाया था 1000 करोड़ और वही प्रभास की फी थी 150 करोड़ रुपए। और फिर आती है सालार जिसका बजट था 400 करोड़ और इस फिल्म ने 600 करोड़ की कमाई की और प्रभास ने इस फिल्म के लिए 110 करोड़ रुपए चार्ज किए। और फिर आती है द राजा साहब मोस्ट अवेटेड 450 करोड़ के बजट में और इसके लिए भी 150 करोड़ रुपए का चालान बना डाला प्रभास भाई ने, वो भी सोते हुए। समझ रहे हो ना? भाई प्रभास बाहुबली के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री का एक आधा इंसान था बिजनेस के मामले में। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन उसके द्वारा चुनी गई स्क्रिप्ट हमेशा घटिया रही हैं। कल की फिर भी ठीक थी लेकिन यकीन मानो यार मैं और आप लोगों ने भी राजा साहब से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगाकर रखी थी और देखा जाए तो पब्लिक को भी इस फिल्म के अंदर हॉरर कॉमेडी फील हो रही थी। फिल्म बोले तो हॉरेबल, कलेक्शंस बोले तो कॉमेडी। समझ रहे हो? खाओ माँ कसम। भाई यकीन मानो राजा मौली ने प्रभास को भगवान बना ही दिया था। जो कट्टर फैंस हैं वो उसकी पूजा करते हैं, पता नहीं उसके लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन जैसे फिल्म फ्लॉप होती है वो सारे कट्टर फैंस कोनों में जाकर गुफा में छुप जाते हैं। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। अब ये खिचड़ी क्यों पक रही है, कैसे क्या हो रहा है कि भाई एक एक्शन हीरो को जब आप एक लव स्टोरी वाले पर्दे पर उतारते हो तो वैसे ही कंफर्टेबल जोन वो फील करता है जैसा मैं जिम में फील करता हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के। आदि पुरुष नाइटमेयर था क्योंकि फुल कंफर्ट जोन मिल रहा था और वहीं राधे श्याम डिजास्टर था क्योंकि वहां भी फुल कंफर्ट जोन मिल रहा था भाई को। प्रभास भी सोचे कि भाई सोते सोते ही काम हो रहा है तो फिर जागने की जरूरत क्या है। कब हो गया ये? और रही कसर वो मेरे कट्टर फैंस पूरी कर ही देते हैं तो फिर मुझे मेहनत करने की जरूरत क्या है। अब खैर छोड़ो, ये सब हो चुका है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो बस यही सलाह दूंगा कि भाई स्क्रिप्ट पढ़कर साइन किया करो, टोस कर मत किया करो। लेकिन भाई प्रभास की अपकमिंग जो 3 फिल्में आ रही हैं वो धमाकेदार आ रही हैं तो भाई लेट्स सी क्या होता है, कमबैक हो पाता है कि नहीं भाई का या फिर टाटा बाय बाय। पहली फिल्म का नाम तो आपको पता ही होगा जिसका पोस्टर भी आ चुका है, संदीप वांगा की स्प्रिट, और सेकंड है प्रशांत नील की सालार 2 और नंबर 3 पर है फौजी। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि संदीप वांगा का पागलपन प्रभास को बचा पाएगा? जरूर से अपने विचार कमेंट में लिखकर बताएं और मैं तो बिल्कुल चाहूंगा कि प्रभास बाहुबली वाले अवतार में फिर से हमें देखने को मिले पर्दे पर। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो में, टिल देन बाय।